ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू करांगे इलैक्ट्रोलाइसिस चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 6 है। ठीक है, क्लास 10 ICSE। चलो पहला शुरू करते हैं। इलैक्ट्रोलाइसिस वर्ड की मीनिंग शो करता है। देखो इलैक्ट्रोलाइसिस की चीज़ है। सब तो पहला तो आप इस वर्ड नू दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। इलैक्ट्रो का मतलब होता है द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू असी की बोलते हैं फिजिक्स के अंदर इलैक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू की बोलते हैं इलैक्ट्रिसिटी। ते जो लाइसिस पिछे रह गया, लाइसिस इहदा मतलब है सैपरेशन, यानी कि इलैक्ट्रिसिटी की मदद दे नाल, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की मदद दे नाल आपां कुछ चीज़ां नू सैपरेट करना सीखांगे। समझ आ गया? इस चैप्टर का बेसिक फंडा यही है। मतलब कुछ चीज़ों के इलैक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलैक्ट्रिसिटी की हैल्प के नाल चीज़ों को तुसी डाइसोसीएट मतलब आयोनाइज किवें कर सकते हो। जिवें कि मैं कुछ एग्जाम्पल नाल समझांदा फिर तुहानूं वधिया समझ आएगा। सब तो पहला तुसी देखो जो इलैक्ट्रोलाइसिस हैगी है, जिवें कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कॉपी के उपर भी नाल नाल लिखावांगा। पहला तुसी थोड़ी देर समझो, जब जिहड़ी चीज़ मैं कॉपी ते लिखानी होएगी बोल बोल के लिखावांगा। देखो मेरे को एक एग्जाम्पल लीती है मैं, सॉलिड लेड ब्रोमाइड। राहुल और तरुण अगर ध्यान नहीं ना दोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। जिवें तुसी कर रहे हो ना तुहानूं कुछ नहीं समझ आना। जो चीज़ मैं समझा रहा अपनी कॉपी च कोई गत्ते दे पिछों उल्ली उड़ा रहा है, कोई पेन की शाई चैक कर रहा है, एवें नहीं होने वाला कुछ भी। मैं कहा ना मैं जो बोलांगा उदों नोट करो, हाले सिर्फ सामने क्लास वाल ध्यान दो। मैं तुहानूं खुद डिक्टेट करके बोलांगा, इन्हों भी कैमरे वालियां भी बोलांगा, नाल नाल लिखना है तुसी भी। देखो मैं एक कंपाउंड लिता है मेरे को, सॉलिड लेड ब्रोमाइड है। सॉलिड लेड ब्रोमाइड एक कंपाउंड है। अगर मैं इहदे चों इलैक्ट्रिसिटी पास करन दी अगर कोशिश करांगा तो इहदे चों पास ही नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, इनू पहला आपां समझदे हां। देखो ये लेड ब्रोमाइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है। अगे होके बैठ। लेड ब्रोमाइड की है एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैं इत्थे एक मैटल लिता और इत्थे की लिता एक नॉन मैटल लिता है। जिन्होंने लगता है भी केमिस्ट्री औखी होंदी है ध्यान नाल सुनन, मैं बिल्कुल ईजी कर दांगा केमिस्ट्री उन्हां वास्ते। लेड मैटल है, ब्रोमीन एक नॉन मैटल है। जदों एक मैटल और एक नॉन मैटल के विचकार जिहड़ा कंपाउंड बन के आंदा है वो हुंदा आयनिक कंपाउंड। समझ आ गया? और आयनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर है वो सॉलिड कंडीशन के अंदर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। अगर मैं सॉलिड लेड ब्रोमाइड ले ला और उहदे चों करंट पास करन दी अगर कोशिश करांगा तो करंट पास ही नहीं होएगा। समझ आ गया? इहदा मतलब मैं सॉलिड लेड ब्रोमाइड दी इलैक्ट्रोलाइसिस कर ही नहीं सकदा। क्लीयर है तुहानूं इन्ना को? दूसरा फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड या मोल्टन लेड ब्रोमाइड। फ्यूज्ड और मोल्टन वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हुण मोल्टन करता मैं उन्होंने पिघलाता, जदों मैं उन्होंने मोल्टन कंडीशन च ले आवांगा तां वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। समझ आ गया? अगर तुसीं उन्होंने सॉलिड कंडीशन च रखा है तो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हुण मतलब क्वेश्चन आंदा, चलो जी ये सानू पता लग गया भी इलैक्ट्रिसिटी कदों कंडक्ट करता है और कदों नहीं करता। पहली चीज़ मैं तुहानूं यही सिखाने की कोशिश की है भी अगर तुहाडे कोल कोई आयनिक कंपाउंड मैंशनड हैगा वो सॉलिड कंडीशन दे विच इलैक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता, उहदी इलैक्ट्रोलाइसिस नहीं पॉसिबल। अगर उहदी इलैक्ट्रोलाइसिस तुसीं करवानी है तो उन्होंने मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट च होना पएगा, तां वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये तुहानूं इन्ना को डाटा क्लीयर है? फिर देखो इनू आप सारे आयनिक कंपाउंड, लेड ब्रोमाइड का एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, क्योंकि मैं जिहड़ी बुक फॉलो कर रहा उन्होंने विच लेड ब्रोमाइड की एग्जाम्पल दी हुई है। मैं तो ऐसी एग्जाम्पल्स दे रहा, तुसीं जिहड़ी मर्जी बुक फॉलो करो। जिहड़ियां मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं काफ़ी सारिया बुक चो कंबाइन करके दे रहा। कोई ऐसी एग्जाम्पल कभी नहीं देवांगा जो किसी भी बुक च इनकलूडिड ही नहीं है। हुण मान लो भी तुहाडे स्कूल च ये बुक लगी हुई है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई होर बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ਜਾਂ की कहते कई स्कूल छे वाली बुक है गोयल ब्रदर, YPS छे वाली बुक लगी हुई है, ब्रिटिश छे वाली लगी हुई है।
ठीक है। हुण की है, मैं ऐसियां एग्जाम्पल्स दवांगा जिहड़ियां हर बुक दे अंदर इनकलूडिड होणगियां, ठीक है। तो इसलिए मैं लैड ब्रोमाइड की एग्जाम्पल दी है। हुण अगे देखो जरा मैं की समझा रहा, जरा ध्यान नाल सुनना। हुण लैड ब्रोमाइड है, लैड ब्रोमाइड चो जदों मैं इलैक्ट्रिसिटी पास करांगा, ई तो मेरा इलैक्ट्रिसिटी शो हो रहा है। इलैक्ट्रो का मतलब करंट पास करो, करंट पास करन ते लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन की होएगी, ये लैड दे आइंस ते ब्रोमीन दे आइंस अलग अलग हो जाएंगे। इन्ना दसो तुहानू क्लीयर होई है चीज? क्लीयर है? हुण जरा मेरे मैं कुछ रीड कर रहा, मेरे नाल सुनो। देखो, when an ionic compound is heated strongly, the ions gain the kinetic energy and continue till the ions have more kinetic energy and break the electrostatic bond between them। बहुत ध्यान नाल सुनना। वो कह रहे जिवें लेड ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड सीगा। आयनिक कंपाउंड होंदे ने जिहड़े मैटल ते नॉन मैटल दे विचकार जिहड़ा बॉन्ड बनदा ना, उन्हां नूं आयनिक कंपाउंड्स बोलदे हैं। मैं ये जिहड़ा कंपाउंड लिता है एक आयनिक कंपाउंड है, ये मैटल है लैड और ब्रोमीन एक नॉन मैटल है। जदों मैं इनू हीट करना शुरू किया, ऐसा की हो गया भी हीट करन ते इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करन लग गया, सॉलिड च तां कर ही नहीं रहा सी। जदों मैं इनू हीट करना शुरू किया, हीट करन ते की होया, उहदे अंदर जिहड़े आइंस सीगे उन्हां दे विचकार बड़ी स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीगी। आयनिक कंपाउंड च मैं पढ़ाया सी चैप्टर 2 दे अंदर, बड़ी स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है, ठीक है, टुटदे नहीं है। लेकिन जदों मैं उन्हां नूं हीट करना शुरू किया, वो जिहड़े विचकार आइंस ने वो बहुत उन्होंने की किया, एक एनर्जी गेन कर ली। उस एनर्जी के कारण उन्होंने कोल एक काइनैटिक एनर्जी आ गई। काइनैटिक एनर्जी के कारण वो एवें वाइब्रेट करन लग गए, मूव करन लग गए अपनी जगह पर बैठ के। तुसी हीट नूं सप्लाई करना बंद नहीं किया, तुसी कॉन्टीन्यूसली हीट दिंदे रहे। तुसी जदों कॉन्टीन्यूसली हीट दिंदे रहे तो की होया, उन्हां दी काइनैटिक एनर्जी पहला नालों भी ज़्यादा गेन होगी। दे गेन मोर काइनैटिक एनर्जी। जिन्नी ज़्यादा काइनैटिक एनर्जी उन्हां दे कोल हो जाएगी, उस ज़्यादा काइनैटिक एनर्जी के कारण की होएगा, जिहड़ा उन्हां दे विचकार स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनया होया सीगा, एक टाइम आएगा उस स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुट जाएगा। समझ आ गया ना? ये मतलब जिवें तुसीं एवें समझण दी कोशिश करो भी एक यह है, एक यह है, एक आइन यह है, एक आइन यह है, इन्हां दे विचकार एक संगल बनी हुई है, मतलब अ स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो ये अगर अपनी जगह पर बैठ के इन्नी तेज जंप करना शुरू कर देन, एक दूजे के उपर एवें खिंचना शुरू कर देन, तो एक टाइम आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हो जाएगी, टुट जाएगी। एक कदों जंप करना शुरू करते हैं? वैन यू सप्लाई द हीट, जदों तुसी उन्होंने हीट सप्लाई करते हो, दीज आइंस विल गेन काइनैटिक एनर्जी। एक काइनैटिक एनर्जी नूं गेन कर लेंदे ने और उस काइनैटिक एनर्जी के कारण अपनी जगह ते बैठे बैठे बहुत ही एनर्जी नाल वाइब्रेट करन लग जांदे ने। उस वाइब्रेशन के कारण इन्हां दे विचकार स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुट जाएगी। समझ आ गया? स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुट गई तो सारे दे सारे सोल्यूशन दे विच आइंस ही आइंस आ जाएंगे। आइंस कैन रिस्पोंसिबिलिटी, आइंस ये रिस्पोंसिबिलिटी ले सकते हैं भी वो इलैक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं अपने अंदरों। आ गया तुहानू पूरा ये समझ? हुण अगे सुनो, दीज आइंस, देखो बुक भी यही लिखती है, कहता यही आइंस रिस्पोंसिबल ने इलैक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। कोई डाउट है इधर तक? देखो हुण अगे देखो, हुण ये हाले मैं गुरांग तुहाडी बुक चो भी कवर करांगा, मैं कुछ एक्सट्रा नॉलेज दे रहा हाले इलैक्ट्रोलाइसिस के बारे में। हाले तुहाडी बुक शुरू ही नहीं की है, तुसीं हाले सुनते रहो। नहीं, हुण देखो कोवलेंट कंपाउंड भी होंदे ने, जिवें आयनिक कंपाउंड होंदे ने एवें कोवलेंट कंपाउंड भी होंदे ने। कोवलेंट कंपाउंड कोई इलैक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, जिवें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इनू बुक की समझाती है, मैं तेरा डाउट लेंदा। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इवन ऑन हीटिंग और इवन विद द एक्वस सोल्यूशन। कहता जेडे कोवलेंट कंपाउंड होंदे ने, चाहे तुसी इनू जिन्ना मर्जी हीट कर लो, जिन्ना मर्जी हीट कर लो, चाहे इन्हों तुसी किसी एक्वस सोल्यूशन यानी कि चाहे तुसी इन्हों पानी दे विच ही क्यों ना मिक्स कर लो,
ये तुहानू कभी भी फ्री आइंस नाम की कोई चीज़ देगा ही नहीं। अगर ये आइंस ही नहीं दिंदा तो इलैक्ट्रिसिटी कित्थों कंडक्ट हो जाएगी। इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट ली रिस्पोंसिबिलिटी कौन लेंदे ने? आइंस आर रिस्पोंसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। और वो आइंस कौन देंदे ने? आइंस आयनिक कंपाउंड देंदे ने। इस चैप्टर के अंदर असी कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड का जिक्र नहीं करांगे या मैंशन नहीं करांगे जो कि कोवलेंट होए, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड हीट करन ते या एक्वस करन ते वो मैनू कभी आइंस देगा ही नहीं। जो मैनू आइंस ही नहीं देगा फिर मैं इस चैप्टर के अंदर उन्होंने इंक्लूड ही नहीं करांगा। समझ आ गया? क्योंकि इलैक्ट्रो का मतलब है इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वास्ते फ्री आइंस चाहिए ने। फ्री आइंस कौन देगा मैनू? आयनिक, ना कि कोवलेंट। इन्ना को तुहानू समझ आया इलैक्ट्रोलाइसिस की हुंदी है? थोड़ा जा होर देखो। हाँ, की डाउट है तेरा? हाँ, मोल्टन स्टेट च आ जाता है तो वह आइंस दिंदा है फिर वो। ठीक है, हाले होर सुनो इलैक्ट्रोलाइसिस के बारे। हाले आप चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, हाले शुरू करांगे हाले चैप्टर। द प्रोसैस ड्यू टू विच अ केमिकल कंपाउंड इन अ फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी result in the discharge of ions as a neutral respective electrode is called electrolysis। इलैक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसैस है जिहदे विच असीं एक आयनिक कंपाउंड चो जदों इलैक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं वो आयनिक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो आइंस दे विच। देखो की दस्सिया हुण मैं नवां एक एवें दा एक बीकर ले लो। ठीक है, इस बीकर दे अंदर तुसीं दो इलैक्ट्रोड्स लगा दो। हार्दिक एक करके मैं तुहानू समझा रहा। एक बैटरी लगाती है तुसी, ये हाले बीकर खाली है। इस बीकर दे अंदर लेड ब्रोमाइड नू पूरा पिघला के पा दो। पिघलिया होया लेड ब्रोमाइड पा दो इहदे अंदर, पाता। फिर तुसी की करो, बैटरी तो करंट नू ऑन कर दो। जदों तुसी बैटरी तो करंट ऑन करोगे तो तुहाडे कोल दो आइंस आ जाणगे, लेड ब्रोमाइड और लेड ते ब्रोमाइड। समझ आ गया? हुण जेड़ा इहदे उपर तुसी चार्ज अगर नोटिस करो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव वाला की करेगा? नेगेटिव टर्मिनल वाल जाना शुरू हो जाएगा, और जो नेगेटिव है पॉजिटिव टर्मिनल वाल जाना शुरू हो जाएगा। इन्हां दी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। इन्हां दी मूवमेंट नूं ही तां असीं बोलदे हां करंट। समझ आया? जदों मैं मोल्टन लेड ब्रोमाइड लिता और करंट ऑन किया, करंट ऑन करन ते की होएगा? हर पर्टिकुलर आइन अपने रिस्पैक्टिव इलैक्ट्रोड के उपर जाना शुरू हो जाएगा। समझ गए तुसी मेरी गल? इस पूरे प्रोसैस नूं असीं की बोलदे हां? इलैक्ट्रोलाइसिस। इस बारे आपां इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ना है। समझ आ गया तुहानूं इलैक्ट्रोलाइसिस की हुंदा है? इलैक्ट्रोड्स वो ने जिहड़े किसी लिक्विड के अंदर करंट नूं पास करन च हैल्प करते हैं। ठीक है, हुण आपां नाल नाल नोट्स लिख के करांगे। ठीक है, तुसीं भी नाल नाल लिख के करना है। देखो सब तो पहला टॉपिक आपां करन लगे हां इलैक्ट्रोलाइट। पहला मैं तुहानूं थोड़ा जिहा समझावांगा, फिर नाल नाल तुहानूं कॉपी दे उपर नोट्स बनवावांगा उहदे। ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट की हुंदा है? इलैक्ट्रोलाइट एक ओह लिक्विड है। देखो ये बीकर लिता सीगा हुणे आपां ने, इहदे अंदर दो इलैक्ट्रोड्स लगाए, मैं इलैक्ट्रोड्स नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करता। ठीक है, इलैक्ट्रोड्स मैं हाले इलैक्ट्रोड्स नहीं बोलिया की हुंदे ने, हाले जो समझा रहे हो देख। ये देखो एक बीकर है, इस बीकर दे अंदर एक लिक्विड पिया होया है। ये जिहड़ा लिक्विड है अगर वो इलैक्ट्रिसिटी अपने अंदरों पास करन लई कैपेबल है, अगर वो पास कर सकता है अपने अंदरों इलैक्ट्रिसिटी, तो इस लिक्विड नूं असीं की बोलांगे? इलैक्ट्रोलाइट। अगर मैं कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिहदे अंदरों दी इलैक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती तो उन्होंने बोलांगे नॉन इलैक्ट्रोलाइट। जिमें कि फिजिक्स च अगर आप यह चैप्टर कर रहे होंगे तो फिजिक्स च की होना सी? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स की होंदे ने जिन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर्स की होंदे ने जिन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री दे विच इस चीज़ नूं किवें पढ़दे हां? इलैक्ट्रोलाइट
एंड नॉन इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड ने जो अपने अंदरों इलैक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। हुण जरा लिखो, मैं तुहानूं लिखवांदा, लिखो अ कंपाउंड विच इज इन द फ्यूज्ड स्टेट, कंपाउंड इन द फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट। फ्यूज तो मैं तुहानूं समझाता ना किहड़ी हुंदी है। फ्यूज किहड़ी हुंदी है, अगर तुसी उस कंपाउंड नूं पूरी तरह मैल्ट कर दो, गर्म करके उन्होंने मैल्ट करता तो फ्यूज स्टेट हुंदी है। एक्वस की हुंदी है, उन्होंने तुसी वाटर दे विच डिसोल्व करता। इस चैप्टर दे अंदर जिहड़े भी कंपाउंड्स हैगे ने वो मन्नत सारे दे सारे आयनिक कंपाउंड ने, ते आयनिक कंपाउंड का बड़ा ही कॉमन फीचर आ, पानी के अंदर आराम नाल घुल जाते हैं। ठीक है, तो या तो तुसी उन्होंने पानी दे विच डिसोल्व कर लो तो उन्होंने कहांगे एक्वस स्टेट, जां उन्होंने मैल्ट कर लो। की लिखिया तुसी, अ कंपाउंड विच इज इन द फ्यूज्ड और इन एक्वस स्टेट कंडक्ट इलैक्ट्रिक करंट, कंडक्ट इलैक्ट्रिक करंट and decompose itself। करंट तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अपने आप को डीकंपोज भी कर लेगा। डीकंपोज का मीनिंग की होंदा है? डीकंपोज का मीनिंग होंदा है जो कंपाउंड तुहाडे कोल प्रोवाइडेड है, मान लो भी मेरे को एक AB कंपाउंड प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो जदों मैं इहदे चों इलैक्ट्रिक करंट पास करांगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। समझ आया तुहानूं? इनू कहंदे ने डीकंपोज। उन्हें इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करवाई ही करवाई, लेकिन अपने आप को क्या करवा लिया? डीकंपोज करा लिया। हुण तुहानूं इलैक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्लीयर है? ऐसे कंपाउंड जिहड़े अपने अंदरों दी करंट पास करवा देन और अपने आप को डीकंपोज भी कर लेन, उन्होंने असीं की बोलते हैं? इलैक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो। नहीं, आइंस बन जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड उरे तक सीगा, बाद चो आइंस बन जानी। एग्जाम्पल्स लिखो जरा। ऑल एसिड्स लिखो, ऑल एसिड्स, ऑल बेसिस, ऑल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स लिखाई ने मैं तुहानूं। ऑल एसिड्स, ऑल बेस ते ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये ऐसे चीज़ां ने जिन्हां दा तुसी ज़्यादा सल्यूशन ले लो। जिवें एसिड अगर लोगे तो एसिड लई यह ध्यान देना है, सिर्फ एक छोटी जी चीज़ का ध्यान देना है। कंसनट्रेटेड एसिड लेके आ जाओगे तो तुहाडा कोई फायदा नहीं होने वाला इस चैप्टर के अंदर। डाइल्यूट एसिड लेके आना है, एक्वस सल्यूशन होना चाहिए उहदा। अगर तुसी प्योर एसिड ले आए जिहड़ा कि कंसनट्रेटेड है, जिहदे च पानी की क्वांटिटी है ही नहीं है, तो वह काम नहीं करेगा इस चैप्टर के अंदर। इत्थे काम करन वालियां चीज़ां पानी दे नाल मिक्सचर वाला काम करदियां ने। ठीक है, एसिड्स किहड़े लैणे ने? डाइल्यूट्स। इत्थे लिख लो साइड ते, सल्यूशनस लैणे ने। एसिड का सल्यूशन होना चाहिए, बेस का भी सल्यूशन होना चाहिए, और आयनिक कंपाउंड या तो सल्यूशन की फॉर्म च होए या फ्यूज्ड कंडीशन च होए, तदी वो इलैक्ट्रोलाइट कहलाएगा। समझ आ गया? हुण इत्थे तक कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो नैक्सट है अपने को स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। पहला मैं पूरा समझावांगा, फिर तुहानूं एक एक स्टेटमेंट कॉपी ते नोट्स बनवावांगा। देखो स्ट्रोंग इलैक्ट्रो, हुण आपां नूं इह तां समझ आ गया इलैक्ट्रोलाइट्स भी ऐसे लिक्विड्स कैन ही अलर्ट होके बैठ ऊपर होके, ऐसे लिक्विड्स जो एक्वस या मोल्टन कंडीशन च इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंदे ने। समझ आ गया? हुण देखो आपां फिजिक्स च अगर पढ़ीए तो उत्थे हुंदा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा वो कहानी अब मैं सुनाती है ना। हुण कंडक्टर की भी अगे टाइप होंदी है, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, है ना। एवें इत्थे इलैक्ट्रोलाइट की कहानी होंदी है, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट एंड वीक इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिजिक्स च कहंदे ने सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। उस तो बाद कॉपर की वारी आती है, उस तो बाद एल्यूमीनियम की, उस तो बाद आयरन की, बस फिर नीचे गिरता रहता है। समझ गए?
ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब की बोलांगे विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री आयंस, दैट इज विल बी अ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। ते वीक कौन होएगा? चलो वीक दे बारे बाद च गल करते हैं, पहला तुसी स्ट्रोंग लिखो। लिखो विच अलाओ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट to flow through them, to flow through them, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ A ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ B ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਲ ਐਸਿਡਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स, है ना। मतलब ए भी इलैक्ट्रोलाइट है, ए भी इलैक्ट्रोलाइट है। ए स्ट्रोंग एसिड है, ए वीक एसिड है। हुण जिहड़ा स्ट्रोंग एसिड होएगा उहदे अंदर बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयंस प्रेजेंट होणगे। जदों इत्थे तुसीं बल्ब नूं जलदे होए देखोगे तो बड़ा ही ब्राइट बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि इहदे अंदर आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा सीगी। अगर आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा है, इट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू दैम। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਟ ਅਲਾਉ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ them। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਵੀਕ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਟੂ ਫਲੋ ਥਰੂ them। एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल लिखो HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे की ने स्ट्रोंग एसिड्स दे इलैक्ट्रोलाइट भी स्ट्रोंग ही होणगे। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है भी एसिड्स ही होण, बेस भी हो सकते हैं। KOH, NaOH, स्ट्रोंग मैटल दे जेडे हाइड्रोक्साइड्स ने वो स्ट्रोंग बेस होंदे ने ते वो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स रहणगे। आयनिक कंपाउंड्स ऑफ स्ट्रोंग सॉल्ट्स, लेड ब्रोमाइड, NaCl, KCl। ठीक है, हुण आपां नैक्सट करते हैं। इत्थे तक पहलां तुसीं डाउट्स पुछ लो। देखो हुण आपां समझना इलैक्ट्रोड्स। ठीक है, तू पूछिया सी ना इलैक्ट्रोड्स की हुंदा है, हुण तो बुक च हुण आया टॉपिक, ध्यान नाल देखो। इलैक्ट्रोड्स की हुंदे ने? इलैक्ट्रोड कुछ मैटल दियां प्लेट्स ने जां मैटल दी रॉड ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਤੇ ਲੀਵ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ? ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਲਟਨ ਔਰ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਰॉड्स ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਵ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੀ ਨਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨੋਡ। बैटरी दे पॉजिटिव नाल जो लग्या होएगा उन्होंने की बोलते हैं एनोड। बैटरी दे नेगेटिव नाल जो लग्या पे इन्हों बोलते हैं कैथोड। समझ आया। दूसरी चीज बहुत ध्यान नाल समझना, ये जिहड़ी चीज है चैप्टर दे अंदर बहुत ही हाई लैवल ते काम आएगी। आसान है, बस पता होनी चाहिए है ताकि जदों मैं चैप्टर कवर कर रहा होवांगा उदों तुहानूं ये चीज अच्छी तरह पता होए। देखो ये तू जाओ, ये देख देख जो कैथोड होंदा है, कैथोड बैटरी दे नेगेटिव टर्मिनल वाला हो गया, एनोड बैटरी दे पॉजिटिव टर्मिनल वाला हो गया। कैथोड दे कोल ना, कैथोड बड़ा ही अमीर बंदा है, बहुत अमीर, पैसिਆਂ ਚ अमीर नहीं, इलैक्ट्रॉन्स ਚ अमीर। ਇਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने। जद कोई चार्ज पार्टिकल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ है ना, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आके ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ है। किस चीज़ की? इलैक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये देन ली की है इलैक्ट्रॉन। तो बहुत ही बड़ा डोनर है किस चीज़ का? इलैक्ट्रॉन्स का। ये लोग इलैक्ट्रॉन मंगण आते हैं और इलैक्ट्रॉन ही ये दान च देंदा है। समझ आ गया। हाले जो मैं समझा रहा उन्होंने समझ, करंट करंट छोड़ दे, हाले सारा कुछ दसांगा। ये जिहड़ा कैथोड है, कैथोड एक ऐसा इलैक्ट्रोड है जिहदे कोल बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने, बड़ा ही अमीर रिच है बंदा है। जिहदे कोल रिच किस चीज़ च रिच? इलैक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी च रिच। जदों कोई चार्ज पार्टिकल इहदे कोल आंदा है ना, वो रो रहा होंदा भी मेरे कोल इलैक्ट्रॉन की कमी है, मेरे कोल, चाहे उन्होंने जिन्नी मर्जी कमी होए इलैक्ट्रॉन की, चाहे 1 2 3, ये उन्होंने प्रोवाइड करता है। ये याद रखना है चीज़ नूं। बिना किसी चीज़ की डिमांड किए हुए कैथोड अपने कोलों इलैक्ट्रॉन निकाल के उस चार्ज पार्टिकल नूं आराम नाल दे दिंदा है। ये चैप्टर दे अंदर बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये काम आ गई समझो 80% चैप्टर तुहानूं समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारिया चीज़ां ने पर सारिया चीज़ां इसी टॉपिक नाल लिंक्ड ने। दूजे पासे एनोड, ये गरीब जा भाई है, इहदे कोल नहीं है इलैक्ट्रॉन, ताही तो अगला पॉजिटिव है। इलैक्ट्रॉन्स होंदे बहुत ज़्यादा तो नैगेटिव ना कह लांदा। इहदे कोल ये एनोड है। एनोड जिहड़ा हैगा इहदे कोल इलैक्ट्रॉन्स हैगे ने पर घट क्वांटिटी दे ने। इहदे कोल अगर कोई आ जाए ना मंगण, ये तो कहंदा तू ही दे दे उल्टा, मैनू मैं नहीं दे सकता। ठीक है, ये तो उल्टा उहदे छीन के बह जाऊगा। सच्ची ऐसा होएगा, मैं तुहानूं दिखावांगा। एक कैथोड है, इहदे कोल कोई आ जाए तो उल्टा उन्होंने दे दिंदा है, कहंदा आ लै चक, मैं आ गया। ठीक है, फिर ये जिहड़ा एनोड है, एनोड उल्टा उहदे तो ले लैंदा है, कहंदा मेरे कोल है नहीं, तेरे तू ज़्यादा लई फिरदा। ठीक है, एनोड कहंदा भी तू तो ज़्यादा लई फिरदा, लिया चक इधर मैनू दे तू। ठीक है, मेरे कोल कमी है बहुत इलैक्ट्रॉन, मेरा पड़ोसी बड़े इलैक्ट्रॉन लई फिरदा। ठीक है, समझ आ गया। होर देखो, हाँ इत्थे बुक के अंदर 3rd पॉइंट यही सीगा भी कैथोड हमेशा इलैक्ट्रॉन्स नू डोनेट करवाएगा और एनोड हमेशा इलैक्ट्रॉन्स नू दूजियां तो भी छीन लेगा। समझ आ गया तुहानूं ये चीज़? ठीक है, इत्थे तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक पॉइंट मेरा बोलना रह गया, जरा ध्यान नाल सुनना। कैथोड है जो, और जरा ध्यान नाल सुनना, कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलैक्ट्रोड। कैथोड जो है ना वो रिड्यूसिंग इलैक्ट्रोड है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं? क्योंकि इस इलैक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन टेक प्लेस होएगी। रिडक्शन का मतलब की होंदा है? रिडक्शन का मतलब होंदा है, बहुत ध्यान नाल सुनना, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। समझ आया? देखो बहुत ध्यान नाल सुनो की लिख रही है बुक।
इट इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। समझ आ गया। दूसरे पासे जो एनोड है, एनोड की है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि इत्थे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होंदी है। इन्ना क्लीयर है। एक होर चीज तुसी बुक कह रही है, इहनूं याद रखने वास्ते एवें रख सकते हो भी जिवें एनोड है, एनोड तो ADD एड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो दूसरा पासा अपने आप ही याद हो जाएगा, वो की होंदा है, नैगेटिव होंदा है। समझ आया। एक होर चीज फिर आप अगली कल वाली क्लास च करांगे, जिवें एनोड दे लई तुसी याद कर लिया, एवें आइंस दो तरह के होंदे ने, कैटाइन ते एनाइन। समझ आ गया। देखो जेडे एनाइंस होंदे ने ਉਹ एनोड ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ए ਦਾ ਲਿੰਕ A ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ एनोड पॉजिटिव है ਤੇ एनाइंस ਕੀ ਹੋਣਗੇ, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ਦੇ ਕੋਲ नेगेटिव पार्टिकल्स ही जाएंगे। समझ गए तुसी मेरी गल। दूजी चीज ਨੂੰ अपने आप ही ਉਹ दिमाग च आ जाएगी। दूसरी चीज की होंदी है कैथोड, C तो कैथोड, C तो कैटाइन। देखो C वाली चीज C कोल जाती है, A वाली चीज A कोल जाती है। बाकी एनोड और कैथोड की होंदे ने आपां कल वाली क्लास च समझांगे। ठीक है, अज उरे तक ही करांगे।